हेलो फ्रेंड्स, चलिए एपिसोड 6 स्टार्ट करते हैं। एपिसोड्स के स्टार्ट में हम उसी सीन पे आ जाते हैं जहाँ पे हमें लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो मुटी की सौतेली बहन होती है वो उसे फंसा देती है गवर्नर को जान से मारने के केस में। इसकी वजह से जो ये ग्रैंडमा होती है ये खूब पिटाई लगवाती हैं मुटी की, और अभी इसकी पिटाई लग ही रही होती है, अच्छे से लग गई होती है। तभी वहाँ पर जनरल आ जाता है फैंग और उस पर गुस्साने लगता है कि मैं आपसे कह चुका हूँ ना कि मेरी वो मेड है, आप कैसे उस पर कुछ भी कर सकती हैं, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वो भी बिना मेरे परमिशन के। जिस पे जो उसका नेफ्यू होता है वो उससे कहता है कि अंकल आपको इस तरह से ग्रैंडमा से नहीं बात करनी चाहिए। और ग्रैंडमा फिर मौके पर चक्का मार देती हैं और कहती हैं हाँ सब मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, तो तुम्हारा कोई तमीज़ ही नहीं, तुम इस ऐसे लड़की के लिए मुझसे ऐसे बात कर रहे हो। और वो एकदम इमोशनल ड्रामा शुरू कर देती हैं। पर फैंग को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो चुपचाप जाता है मुटी की तरफ, उसको उठाता है, उसको वहाँ से लेके चला जाता है। यहाँ ग्रैंडमा एकदम गुस्से से मुटी को उसको देख रहे होते हैं। यहाँ पे जब जो जनरल होता है वो कोशिश करता है इसकी शर्ट को खोलने की ताकि उस पर दवा लगा सके, तो उसको मुटी मना कर देती है और कहती है कि मुझे छुओ मत। तो उसे जनरल कहता है कि देखो मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो, इस तरह से मत बिहेव करो, ये सही नहीं है, तुम्हें चोट लगी है। लेकिन जो मुटी होती है वो उससे कहती है कि उसका हाथ झटक देती है और उससे बोलती है कि क्या आपको पता नहीं है कि आदमी औरतों को इस तरह दूसरे को टच नहीं करना चाहिए, ये कितना गलत है। जिस पे जो जनरल होता है फिर आराम से बैठ जाता है, फिर कहता है कि सही कह रही हो, तो फिर एक काम करो ना, तुम मुझसे शादी कर लो, फिर तुम मेरी पत्नी बन जाओगी, फिर मैं भी तुम्हें छू सकता हूँ, तुम भी मुझे छू सकती हो। जिस पे जो मुटी होती है वो उस पर गुस्साती है और कहती है कि जनरल शायद आप भूल रहे हैं आपकी ऑलरेडी एक फियांसी है, अब ये भूल गई अपनी चोट, अब ये इससे बहस करने में लगी है, तो आपको इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। और फिर ये मौके पर उठा के कैचू उठा लेता है और पीछे से इसकी शर्ट काटना शुरू करता है। तो फिर इससे आगे कहता है क्यों तुम्हें जलन हो रही है मेरी फियांसी से। तो फिर वो जो है उससे कहती है कि मिस्टर फैंग आप ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है, अगर मुझे वाकई में शादी करनी भी है तो मैं आपको ना करूँगी, मैं करूँगी तो सिर्फ और सिर्फ एक इंसान से जो यंग मास्टर या नेफ्यू हैं उनसे करूँगी। जिस पे ये और जल जाते हैं। तो वो उससे कहते हैं ऐसा है ना, सपने देखना बंद करो, ठीक है, अब जो हो तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती, मेरी दीदी तो तुम किसी और की नहीं हो सकती हो। और इसके बाद वो उसकी शर्ट लिटरली ऐसे फाड़ देता है उसकी चोट को देखने के लिए, एकदम वो लहू लुहान होती है, बहुत ज़्यादा उसको चोट लगी रहती है। उसको देखे तो मैं अजीब लगता है कि कितना बेरहमी से मारा है। और फिर वो उससे कहता है मैं तुमसे कहा था ना घर में रहने के लिए, तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी। तो वो कहती है कि अरे मैं आपकी बात क्यों मानूंगी, मैं कुछ चिड़िया थोड़ी ना हूँ कि जिसको आप पिंजरे में बंद कर सके, हाँ इंसान हूँ मैं। जिस पे जो जनरल होता है वो उससे कहता है कि अगर तुम्हें ज़िंदा रहना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी, तभी तुम ज़िंदा रह पाओगी। जिसके बाद मुटी उससे कहती है कि जनरल क्या आप मुझे विश्वास करते हैं कि मैंने आपको जान से मारने की कोशिश नहीं की। तो वो उससे कहता है कि हम लोग, तुम मेरी नौकरानी हो, हम लोग हमेशा आसपास ही रहते हैं, तो तुम मुझे कैसे भी मार सकती हो तुम, और बल्कि तुम्हें अगर मारना ही होता जानते तुम कब का मुझे मार चुकी होती। और अगर तुम कोई बेवकूफ़ नहीं होगे, तुम ऐसे काम करके अपने आप को पकड़वा दोगी, इसलिए मैं जानता हूँ कि तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है। और इसके बाद वो जो मुट्ठी के जो जख्म होते हैं उस पर दवा छिड़कने लगता है और पूरी दवा अच्छे से लगा देता है। और फिर वो उससे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत लेट था। जिस पे वो उससे कहती है कि आपको मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं एक मामूली नौकरानी हूँ, मुझे ये सब बातें नहीं पचेंगी। अब लेकिन वो फिर चुपचाप उसकी चोट देख रहा होता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में यहाँ देखते हैं कि इसकी जो मुट्ठी की सौतेली बहन है वो आराम से कुछ देख रही होती है पर्ल, तभी वहाँ रूम में वो आता है और आते ही तुरंत मेड को बाहर भगा देता है। और फिर ये एकदम खड़ी होती है, ओह मिस्टर फैंग आप यहाँ पे आए हैं, बताइए। लेकिन वो एकदम उसको पीछे तरफ ले जाता है और बैठा देता है, उससे पूछता है मैं तुमसे कहा था ना कि अगर मुट्ठी को दोबारा चोट आई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, शायद तुम्हें समझ में नहीं आया। और फिर अपनी पॉकेट से अपनी नाइफ़ निकालता है। और लेकिन अभी भी ये जो सौतेली बहन है एकदम ऐसे कह रही है, नहीं मैं समझी नहीं कि आप कहना क्या चाहते हैं, हाँ क्या हुआ। तो फिर वो जो नाइफ़ है वो उसके मुंह के नीचे कर देता है और फिर उससे कहते हैं कि अब तुम्हें समझ में आया। तो अभी भी ये पागल मानती नहीं है, कहती है क्या कर रहे हैं आप, मैं होने वाली बहू हूँ इस ख़ानदान की, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो वो कहता है अच्छा बकवास बंद करो, ठीक है, हम दोनों जानते हैं कि तुम कैसी हो। उल्टी एकदम उसके पूरे मुंह पे उस चाकू को फेरने लगता है और उससे कहता है कि तुम्हारी जैसे लोगों के साथ मुझे ये सब करने में देर नहीं लगेगी, और मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ, मुझे से दूर रहो, मुट्ठी मेरी है और तुम उसको हर्ट करना बंद करो। तो फिर ये कहती नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो चोट नहीं पहुँचाई। तो फिर कहता है ज़रा दोबारा बोलना तो, और फिर अपनी नाइफ़ को लिटरली स्ट्रेट लेके उसकी जो
चेहरा होता है एकदम स्ट्रेट, एकदम ऐसे पोक कर देता है कि अगर ज़रा झूठ बोलोगे तो ऐसे स्लैश कर देगा उसको वो। फिर कहती नहीं नहीं मुझसे गलती हो गई, एकदम डर जाती है, नहीं नहीं मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा से ऐसा नहीं करूँगी। तो फिर वो उससे आगे कहता है कि अगर मुझे को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, सिर्फ इस चाकू से तुम्हारे चेहरे पे निशान बना दूंगा, और फिर देखता हूँ तुम कैसे हमारे ख़ानदान में शादी करते हो। इसके बाद वहाँ से वो चला जाता है और ये तो एकदम डर के मारे इसकी हालत ख़राब हो जाती है। यहाँ पे ये अपने ऑफिस में होता है कि और शराब पी रहा होता है, तभी उसका जो जर्नल है वो आता है, उससे कहता है कि डोंग मैंशन में जितने भी सर्वाइवर थे सबका मुंह बंद कर दिया गया है, तो कोई अब किसी से कुछ भी नहीं कहेगा मिस डोंग के बारे में। तो फिर वो उसे और फिर ये बोलता है कि ठीक है जो करना है साथ करो। फिर जो जर्नल ये जो इसका सबॉर्डिनेट होता है इससे पूछता है कि क्या आप मिस डोंग को नहीं बताएंगे सच्चाई। तो फिर कहता था कि सच्चाई वैसे भी सामने नहीं है कि किलर कौन है, और वैसे भी अगर एक बार वो जान गई कि मैं उसका दुश्मन नहीं हूँ तो वो बाहर जाएगी खोजने के लिए कि किसने उसके पिता को मारा है, और फिर हर कोई जान जाएगा, जिसको नहीं भी जानना वो जानेगा कि ये मिस डोंग है। इसलिए मैं उसको अपने साथ रख रहा हूँ ताकि एटलीस्ट मैं उसको बचा तो सकूँ। जिस पर सबॉर्डिनेट से कहता है लेकिन अगर वो आपको गलत समझेंगे तो वो तो सही नहीं है। तो उस तरफ देखता है और फिर कहता है कि आज नहीं तो कल उसको सच का पता चल ही जाएगा, लेकिन अभी नहीं। और इसके बाद वो उससे ये भी कहता है कि मिस डोंग ने मुझ पर काफ़ी एहसान किए हैं, तो शायद इस उनकी बेटी की जान बचा के मैं कुछ एहसान कम कर पाऊँ। फिर सबॉर्डिनेट पूछता है आप मिस डोंग से प्यार करते हैं ना, जिस पे ये कुछ नहीं बोलता, चुपचाप ड्रिंक करता है और उससे कहता है कि मैंने बहुत देरी कर दी उसकी फैमिली को बचाने के लिए, इस वक्त पछतावा मुझे हमेशा रहेगा, इसलिए अब मैं कोई गलती नहीं करूँगा, मैं किसी भी कीमत पे डोंग को कुछ भी होने नहीं दूँगा। फिर हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ पे एक खंडर है और यहाँ पे सब सोल्जर्स खड़े हैं। यहाँ पे फिर वो गवर्नर आता है मुटी के साथ। यहाँ पे 3 लोग ऐसे खड़े हैं, उनके पीछे से इनके हाथ बंधे और पूरा उनका नकाब लगा है। फिर ये अपना गन निकालता है और ये मुटी को दे देता है। तो मुटी कहती है क्यों, मैं नहीं लूँगी। तो वो उसके हाथ में पकड़ देता है, कहता है मैं तुम्हें शूट करना सिखा रहा हूँ। कहता है नहीं मुझे नहीं सीखना। लेकिन वो उसको फिर पकड़ लेता है और ज़बरदस्ती सिखाने लगता है। फिर उससे कहता है तुम्हें पता तो मुझे उस रात क्यों नहीं मार पाई थी, क्योंकि जब किसी को मारना होता है सबसे पहले क्योंकि गोली चलाने से पहले सबसे पहले तुम्हें जो गन की सेफ्टी लैच होती है उसको हटाना होता है। जब तुम उसको हटाओगी फिर अपनी जो तुम्हारा टारगेट है उसको देखो कि वो क्या कर रहा है, एकदम उस पर एम करो, और उसके बाद इमेजिन करो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा तुम जिस इंसान से नफ़रत करती हो वो तुम्हारे सामने खड़ा है। अभी इस पर जो मती होती है कहती है नहीं मुझे प्लीज़ छोड़ दो, मुझे ये सब कुछ नहीं करना है। लेकिन वो कहता है फिर जो मज़ल है उसको अलाइन करो और फिर थक से शूट कर दो। और इस चीज़ पे ये जो एपिसोड है ये यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।